नमस्कार, मैं हूँ पारितोष कुमार। आप टीडी न्यूज देख रहे हैं। आज हमारी मौजूदगी सारण में है और सारण के एक प्रखंड है मकेर, जहाँ पे रामपुर द्रव एक गांव है और वहाँ के एक बागीचे में हमारी मौजूदगी है। आपको लग रहा होगा कि हम इस बागीचे में क्यों आए हैं। पर्यावरण के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो सरकार की न जाने कितनी सारी योजनाएं फलीभूत हो रही हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हम आपको ये बताएं कि पर्यावरण के ही दृष्टिकोण से पर्यावरण में कुछ खास वरदान आपको अगर उस पर्यावरण के माध्यम से मिलता है तो सच में प्रकृति की एक बहुत बड़ी वरदान कही जा सकती है। हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हम जहाँ पे हैं, ये वीडियो एक्चुअली ये जो बागीचा है वो काफी सुंदर है और आप जैसा कि देख पा रहे होंगे किस तरीके से बड़ा सलीके से इस बागीचे को बनाया गया है, जिसने भी बनाया होगा। हालांकि हम इस वीडियो में ये दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आए क्यों हैं और क्या कुछ बताने वाले हैं आपको इस बागीचे के बारे में, क्या कुछ खास होने वाला है, ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। क्या आपको पता है कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से आम का जो सीजन होता है, जो जलवायु परिवर्तन का जो सीजन होता है, उस हिसाब से आम का जो समय होता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सितंबर महीने तक खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा भी आम का पेड़ है जो 12 महीने तक फल देता है। जी हाँ, आप सामने देख रहे होंगे जिस पेड़ को, ये पेड़ कोई आम पेड़ नहीं है, ये आम का ही पेड़ है, बट ये आम का आम पेड़ नहीं है। ये बहुत ही खास पेड़ है और ये पेड़ सारण के मकेर प्रखंड में है, जिसपे 12 मास फल लगते हैं और खासकर सितंबर महीने में आम जो पेड़ होते हैं उसमें फल लगने बंद हो जाते हैं। कोई भी सीजन जो होता है आम का वो मैक्सिमम सितंबर ही होता है। लेकिन यहाँ पे खास बात ये है कि बहुत सारे रिसर्च के दौरान चीज़ें पता चली है कि ये जो खास पेड़ है, इस खास पेड़ का महत्व क्या है और सरकार अगर इस पे ध्यान दे तो इस तरह के चीज़ों को डेवलप करके, इस तरह के चीज़ों को विकसित करके सच में बिहार को भी विकसित किया जाता है। अगर छोटी चीज़ें अगर वरदान के रूप में मिल रही हैं तो उसको हम लोग और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो इस पेड़ के जो मालिक हैं, मतलब इस बागीचे के जो मालिक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चूंकि हम यहाँ पे आए हैं तो हम उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आखिर ये कब पता चला आपको, और चूंकि बागीचा तो बहुत पुराना लग रहा है और ये पेड़ भी पुराना लग रहा है, तो आपको ये कब पता चला? सबसे पहले मैं इनका परिचय कराता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? वैसे जी, मेरा नाम प्रमोद कुमार शर्मा हुआ। ग्राम रामपुर दर, पोस्ट थाना मकेर, जिला सारण है मेरा। तो सबसे पहले जो है 4 जुलाई को मुझे फेसबुक पे जब हम देख रहे थे तो उसमें आम का एक फोटो आया। फोटो देखने से मुझे मालूम हुआ कि ये आम जो है माने विश्व का सबसे महंगा आम है। जापान में इसे लोग मियाजाकी कहते हैं। लेकिन ये आम जो है सेम मेरे आम से मेल खा रहा था। हमने रात तो सुबह में जब आए तो आकर के उस आम को मिलाए, उस फोटो से मिलाए, मंजर से मिलाए, तो उसमें मंजर के नीचे एक नाक के छूछी के जैसा रहता है। ये हम लोग को आभास नहीं था कि मेरे आम में वो है कि नहीं। लेकिन जब सुबह हम आया और उसको मिलाए तो सेम टू सेम जो है आम निकला। उसके बाद गूगल से हमने सर्च करके मंगाए मियाजाकी के जो जितने भी वीडियो है, जितने भी फोटो है, मंगा करके उससे हम मिलान किए। तो जैसे जैसे समय चेंज होता गया मियाजाकी से सेम मिलते गया। तो हम लोग को तो अभी भी पूर्ण विश्वास था कि हाँ ये मियाजाकी ही है। लेकिन जहाँ तक सीजन का सवाल है तो मियाजाकी आम जो है 2 महीने पहले ख़त्म हो चुकी है और ये आम अभी तक है। तो अब जो है साइंटिस्ट लोग पूसा से आए थे। आने के बाद वो लोग जो है फल ले गए हैं, पता ले गए हैं, इसका पेड़ लगाने के लिए भी वो लोग ले गए हैं। और वो लोग बता रहे हैं कि अपने तरह का एक खास आम है, क्योंकि ये अक्टूबर और नवंबर में जो है आम नहीं मिलता है और सर्दी का खास आम होगा और हमारे भारत की ये खास प्रजाति होगी। अगले साल हम इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद में जो है इसका नामकरण किया जाएगा और फिर इसकी किस्म को जो है विकसित किया जाएगा। अच्छा, विकसित करने की जो बात आपने कही कि तो अभी तक आपने कुछ इनिशिएट किया है, गवर्नमेंट को कुछ आपने अपील की है, या फिर जो प्रखंड के पदाधिकारी होते हैं उनको पहले सूचित करना होता है कि हाँ मेरे यहाँ पे, चूंकि कृषि पदाधिकारी जो होते हैं उनको बताना होता है, फिर उसके बाद चूंकि जब इस तरह की बातें हैं तो आप वहाँ तक काम आगे बढ़ा रहे हैं? जी, 22 जुलाई को जो है हमने यहाँ के प्रखंड कृषि अधिकारी को जो है मैंने पत्र दिया था कि हाँ मेरे पास जो है एक ऐसा आम का पेड़ है, आप उसकी जो है जांच कीजिए और जांच करके बताइए कि हाँ 21 प्रजाति की है। उसके बाद में हमने जो है 30 जुलाई को जो है यहाँ के जिला कृषि पदाधिकारी को जो है आवेदन दिया कि हमारे पास ऐसा पेड़ है, इसको जो है जांच करके इसके किस्म का पता किया जाए। और ये बहुमूल्य पेड़ है क्योंकि ये फूली कलर आम है। फुल्ली कलर है, ये फूली कलर है। इसमें आप सेब की तरह ये कलर हो जा रहा है।
इसमें एक सरसों के दाने के बराबर भी हरा नहीं रहेगा पकने के समय में। और सेव के जैसा माने आम होता है, तो फुली कलर आम है, तो ये बहुत ही माने खूबसूरत आम है। और यहाँ तक कि ये अन सीजन है, तो इसके लिए हमने जिला कृषि पदाधिकारी को भी 30 जुलाई को आवेदन दिया। उसके बाद में हमने 22 अगस्त को जिला अधिकारी जो अपने जो कलेक्टर साहब हैं उनको भी आवेदन हमने दिया, उसके बाद में मंगल पांडे जी को हमने 15 सितंबर को उनके आवास पे जा कर के उनसे मिले और उनको भी आवेदन दिए। यहाँ तक कि डाक के माध्यम से ही भी हम उनको रजिस्ट्री किए हैं कि एक सबूत के तौर पर मेरे पास है कि हाँ ये जो है मैंने मांग किए हैं। हमारा मांग तो बिहार सरकार से लेकर के सेंट्रल तक है कि इस आम को जो है मैंने बखूबी यहाँ विकसित किया जाए और यहाँ जो अन सीजन है उसको जो है इस मौसम में भी हमारे यहाँ से आम मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसा कि आपने देखा, प्रमोद जी ने बताया कि आम तो आम ही होता है, बट ये खास आम है। और अगर बिहार में या देश के किसी भी जगह पे अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं एक वरदान से कम नहीं होता। और ये जो पूरी तरह से आप देख पा रहे हैं, मैं कहूंगा कि आप एक बार दिखाइए। हालांकि इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से देख पा रहा हूँ कि हाँ, ये सारे आम देखिए कैसे लटके हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए पूरा लदा हुआ पेड़ तो था, बट अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो सरकार को इस पे जरूर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं लास्ट में ये कहूंगा कि इस वीडियो को कम से कम बहुत ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इस बात को समझ पाए। क्या पता बहुत सारे ऐसे बगीचे बिहार के होंगे जिस बगीचे में उचित भी जरूर करें कि हाँ इस तरह का है, ताकि उसको और इनिशिएट किया जा सके और उसका जो विकसित करने की जो दिशा हो वो ये ऐसा होना चाहिए कि किसान को इससे लाभ मिल सकता है। तो तमाम अपडेट्स और भी इस तरह के स्टोरीज पे हम काम करेंगे और आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि किस तरीके से। हालांकि वीडियो में आप देख रहे होंगे कि ये आम किस तरह का है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन मैं एक बार फिर से प्रमोद जी से पूछना चाहेंगे कि इस आम में अभी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? जैसे कि ये फल लगा है तो कोई दिक्कत ऐसा कुछ? जी, अभी के मौसम में तो बहुत सारी दिक्कत आ रही है। रात को जो है चमगादड़ इसको नुकसान पहुंचाते हैं और रात को तितली जो है एक आम पे 20-20 तितली बैठती है। अच्छा। इसके लिए हमने 1 महीना पहले मीडिया के माध्यम से ही डीओ साहब से बात किया था। यहाँ जब वो मीडिया वाले लोग आए थे तो वो लोग भी डीओ साहब से बात किए थे, तो वो बोले कि हम दवा इसका छिड़काव कर देंगे, लेकिन अभी तक जो है इसका दवा का जो छिड़काव नहीं हुआ है। क्योंकि डीएम साहब बोले थे कि हाँ इसको जांच कराने में 9-10 लाख रुपए लगेंगे, ये फंड मैं कहाँ से लाऊंगा। उसके बाद हमने कृषि मंत्री से बात किया था। अच्छा। तो बिहार सरकार तो इसको मैंने जांच नहीं कराना चाहती थी, लेकिन मेरे संघर्ष से जो है ये बात जो है सेंट्रल तक पहुंच गई और अब जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसकी जाँच कर रही है और वो बोल रही है कि बिहार सरकार को जाँच करना ही पड़ेगा। तो बिहार सरकार तो उदासीन है, बिहार सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा संघर्ष जो है वो जारी है और ये अंतिम पायदान तक पहुंचेगा जब तक इस बारे में अगर सरकार कोई ना पड़े, क्योंकि ये बहुमूल्य चीज़ है। धन्यवाद। जैसा कि हम आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि मृग जो होता है ना, वो अपने कस्तूरी के सुगंध को जब महसूस करता है तो वो दर दर ठोकरे खाता है, दर दर भटकता है। मेरा आशा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार को ये बात पता चले, उसके घर में ही ये चीज़ें हैं और वो पेटेंट करा सकती है और इस चीज़ पे काम कर सकती है, उसके घर में ही है वो चीज़ और वो अन्य चीज़ों पे काम जो है वो कर रही है। नमस्कार, मैं हूँ पारितोष कुमार। न कोई शोर, न आगे बढ़ने की होर, मौलिकता के साथ सिर्फ सच्ची और बड़ी खबर टीडी न्यूज पर। तो देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें टीडी न्यूज बिहार। नमस्कार।